आज जो रियल इंसिडेंट मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये मुझसे शेयर किया मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम है राहुल। और उसने उसके उसके साथ ये रियल इंसिडेंट हुआ था आज से कम 3 साल पहले। और ये रियल इंसिडेंट सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ये नया नया चैनल शुरू किया अपना यूट्यूब पे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है या मेरा नरेट करने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं सबसे पहले आता हूँ अपने फ्रेंड पे। उसकी फैमिली के बारे में आपको बता दूं कि उसकी फैमिली में केवल 4 मेंबर हैं। उसके पापा, उसका बड़ा भाई और उसकी माँ। उसके जो पापा हैं वो दिल्ली से बाहर जॉब करते हैं, और उसका जो बड़ा भाई है वो उसी के साथ रहता है। वो एक किराए के मकान में रहते हैं सारे के सारे। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वैसे तो उसकी छुट्टी 6 बजे हो जाती है और वो 7 से 8 बजे तक घर पहुंच जाया करता था। बट उस दिन शायद उसका वर्कलोड ज़्यादा होगा, जिस वजह से उसे कंपनी ने दूसरी ब्रांच में भेज दिया था। जब उसे दूसरी ब्रांच में भेजा तो काम करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब 1 से 2 बज गए। और जब वो वहाँ से वापस आने लगे तो उसके साथ उसका एक फ्रेंड था। उसके फ्रेंड की बाइक थी उसके पास। जब उसके फ्रेंड ने उससे बोला कि यार ऐसा कर, तू मेरे घर पे रुक जा आज। यहाँ से जाना मतलब इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। तो उसने बोला कि यार दिल्ली है ये, तो इससे क्या दिक्कत आ रही है, पब्लिक तो चलती रहती है और ये कोई गांव तो है नहीं कि जहाँ पे मुझे कोई दिक्कत आएगी। फिर भी उसने उसे समझाया है कि मत जा, रात ज़्यादा है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो। राहुल ने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं पहले तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद तेरी बाइक लेके मैं अपने घर आ जाऊँगा। राहुल ने सीधा अपने दोस्त को उसके घर छोड़ा। उसके बाद वो सीधा अपने घर की तरफ को निकल गया। 15 मिनट तो चलता रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त से आता। रात का मौसम था, सुहाना मौसम, उसे अच्छा लग रहा, फील हो रहा था। बट जैसे वो आधे घंटे बाद उसका एक फ्लाईओवर आया। एक फ्लाईओवर के ऊपर उसे जब अपनी बाइक चढ़ाई, और चढ़ते 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 जैसे फ्लाईओवर के बिल्कुल बीचों बीच में बाइक चली जाती है, और बीचों बीच जाने के बाद उसके बाद ढलान आती है। पहले तो ऐसा होता है कि जैसे फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर से ऊपर जाती है बाइक, फिर उसके बाद ढलान आती है नीचे को। तो जब ढलान नीचे को आई तो उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि यार मेरे पीछे शायद कोई बैठा है, क्योंकि उसकी जो बाइक का वजन था वो ज़्यादा बड़े हो गया था। उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई इंसान जब किसी की बाइक के ऊपर बैठ जाता है तो बाइक ऑलरेडी भारी सी लगने लग जाती है। तो उसे वैसा फील हुआ। फिर उसे लगा नहीं यार ऐसा नहीं है। तो कुछ देर बाद 2 मिनट ही चला होगा तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे सट के बैठा है, मतलब सट के बैठा है कोई, और उसकी हालत खराब। अब तो उसे कंफर्म ऐसे हो गया था कि मेरे पीछे कोई ना कोई बैठा ही है, कोई ना कोई बैठा है। वो बिल्कुल सुन्न हो गया। और उसने इतना अच्छा था कि उसने ऐसा किया कि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसको, और ना उसने बाइक रोकी, वो बस सीधा चलता गया उसे। और जैसे वो 5 मिनट आगे चला था तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसके कंधे में किसी ने हाथ रखा है। और उसे ये भी फील हो रहा था, मतलब उसे आगे सारी चीजें फील हो रही है कि उसे ये भी पता चल गया था कि हाथ किसी लड़की का है, क्योंकि जो रखने का स्टाइल था, वो हाथ रखने का स्टाइल था उसके कंधे पे, वो एक लड़की के जैसा लड़की रखती है हाथ, वैसा फील हुआ उसको। और वो बैठी भी वैसे बाइक में, जैसे लड़का हो तो वो दोनों साइड पैर करके बैठेगा, और जो लड़की थी वो ना दोनों पैर एक साइड के, जैसे लड़की बैठती है बाइकों पे वैसे बैठी। और जो अपना राइट हैंड था उस लड़की तो क्या कहूँगा, मतलब जो भी एंटिटी थी वो थी। तो एंटिटी ने उस जो हाथ था उसके कंधे पर रखा हुआ था, और बिल्कुल, और वो बिल्कुल चलते जा रहा सुन्न। वो कहीं नहीं देख रहा, ना आज देखना पार, मतलब दाएं ना बाएं, कुछ भी नहीं, वो चलते जा रहा है। और ऐसा नहीं कि वो अकेले चल रहा है रोड पे, पब्लिक भी उसके साथ चल रही है, और पब्लिक भी चल रही है, और गाड़ियां भी चल रही है। और वो चुपचाप से चला जा रहा है। रेड लाइट आ रही है तो रुक भी रहा है, और वो बैठी हुई है पीछे। और जो आजू बाजू वाले लोग थे वो नॉर्मल थे, क्योंकि जो पीछे बैठा था वो नॉर्मल फेस उसका नॉर्मल था, हो रहा होगा तभी तो जाके किसी ने कोई भी मतलब कंप्लेंट नहीं करी, मतलब किसी ने देखा नहीं। चलते चलते उसे फील हुआ, फिर उसने धीरे से अपनी बाई मतलब राइट शोल्डर की तरफ देखा। उसकी मतलब हल्का सा यूं नजर करके देखा कि मेरे कंधे पे मतलब हाथ। तो उसे दिखा कि एक प्रॉपर एक लड़की का हाथ है, नेल पेंट लगी हुई है, और उसने कुछ ही नहीं किया, वो बस चलता रहा। उसने मेरे को ये बताया कि यार मैं इतना सुन्न हो गया था कि मुझे हनुमान चालीसा भी याद नहीं आ रही थी कि मैं हनुमान चालीसा बोलूं या कुछ बोलूं। बस मैं सोच रहा था कि मेरा घर कब आएगा।
ऐसे करते 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 वो जब उसको मतलब अपने घर पे मतलब आया, मतलब गली से बाहर आया, गली से उन्हें अंदर ली, जैसे वो गली के बाहर भी आ गया, तब भी वो एंटिटी जो भी उसके जो पीछे बैठा था वो उसके पीछे बैठा है। उसके बाद अपनी गली में भी आ गया, गली के अंदर घुसा, तब भी वो उसके पीछे बैठा हुआ, तभी भी नहीं गया। और जब वो प्रॉपर अपने जो लास्ट कट था उसके घर का, घर पे आके उसने अपनी घर के गेट के आगे उसने गाड़ी बाइक रोक ली अपनी, तब भी ऑलरेडी वो बैठा हुआ, मतलब वो उसने बाइक रोक ली है और वो चुपचाप बैठा हुआ, उतरा नहीं डर के मारे उसको। तो क्या हुआ कि जैसे उसकी बाइक स्टार्ट, जो बाइक की आवाज से उसकी मम्मी जाग गई होगी। तो एज ए ऑल होता ही ऐसा कि मम्मियाँ जाग जाती हैं, कोई भी जो घर का जो फैमिली मेंबर होता है वो जाग जाता है, तो वो गेट खोलने के लिए आता है। तो वो गेट खोलने के लिए आई, वो तो उसकी मम्मी नॉर्मली गेट खोला, जैसे मम्मी ने जैसे गेट खोला, उसकी मम्मी ने उसको देखा, उसकी बाइक मतलब बेटे को देखा, और उसने देखा इसके पीछे कौन बैठी है। तो एक्चुअली क्या है कि उसकी जो मम्मी थी, उसकी मम्मी पे कुछ देवी देवता आते होंगे, हाँ कुछ ऐसी चीजें थी, उसके देवी देवता आते थे, तो उसकी मम्मी के अंदर मतलब एकदम से कुछ शक्ति आई है। उसकी मम्मी ने निकाला अपना चप्पल उस समय, और चप्पल निकाल के बोला जोर से कि तू मेरे घर तक आ गई है, मेरे घर तक आ गई, करे अभी बताती हूँ तेरे को। और उसकी मम्मी ने गालियां भी दी है उसको, गालियां भी दी, गालियां देते देते बोला कि तू यहाँ आ गई, करे तेरे को बताती हूँ अभी। उसकी मम्मी ने जैसे चप्पल उठा के भागी उसके पीछे, वो एंटिटी बाइक से उतरी है, उतरने के बाद गली की तरफ भागे है, मतलब जिधर से वो आया था ना, गली से, मेन गली से भागे, और उसकी मम्मी उसके पीछे तक गली के एंड तक भागी है, और वो भागी भागी है मतलब वो। उसके बाद वो बंदा, वो उसकी मम्मी आई, उसकी मम्मी और वो बंदा, तब उसके बाद वो लड़का जो मेरा फ्रेंड था राहुल, वो नीचे उतरा। उतरने के बाद वो अंदर आया, कुछ नहीं बोला किसी से, कुछ नहीं, शांत, कुछ नहीं बोल रहा, घर के अंदर आया है। खाना भी उसने खाया नहीं खाया ये भी मेरे को भी नहीं पता, उसे ये तक नहीं बताया खाना उसने खाया नहीं, उसे याद भी नहीं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। उसकी मम्मी ने उसे अपने जो मंदिर में जो टीका होता है वो लगाया, होता है देवी देवताओं का टीका होता है, तो वो टीका लगाया, उसके बाद वो लेट गया। उसे ये नहीं पता कि सुबह कब हुई। जब वो सुबह उठा तो उसको 103 104 बुखार था, बिल्कुल गर्म, पूरी बॉडी गर्म, कम से कम 1 हफ्ते तक वो उसी बुखार में रहा, उस मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल गर्म थी। और धीरे 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 करके उसकी मम्मी ने उसको उतार, मतलब नजर उजार उतारी होगी, ये वो कुछ करा होगा, करा उरा, तो तब जाके वो नॉर्मल ठीक हुआ। राहुल के साथ ये इंसिडेंट हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे। उसने फिर अब जाके अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसे सब नॉर्मल लग रहा था, तो उसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया दोबारा से। ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो कुछ टाइम ऐसे चलता रहा, उसे लगा वो सब चीज़ें मतलब एक हो गया, जो हो गया नॉर्मल हो गया। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसको फिर दूसरी ब्रांच में जाना होता है, क्योंकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम होता था तो जो उसके ऑफिस के ऑनर थे तो उसी को भेजा करते थे, उसमें ज़्यादा विश्वास किया करते थे, उसके जो ऑनर थे। वो चला जाता है, और जब वो दूसरी ब्रांच में, हमेशा ऐसा होता था कि वहाँ पर लेट हो ही जाता था, तो काम करते करते लेट हो गया वो, वैसे भी लेट हो गया वो। तो फिर उसका फ्रेंड उसके साथ, मतलब जो फ्रेंड था उसके साथ, जो पहले भी था गया हुआ था फ्रेंड, क्योंकि जो उसका फ्रेंड था उसके पास ही बाइक थी यार, इसके पास बाइक थी नहीं, जो मेरा फ्रेंड है उसके पास बाइक नहीं थी, तो अपने दोस्त की जो बाइक होती थी उसी से आता था वो। तो उसने फिर बोला कि भाई तूने मेरे को कहानी बताया था कि उस दिन तेरे साथ कुछ हुआ था ऐसा वैसा, पर यार तू क्या कहते हैं उसे छोड़, तू मेरे साथ रुक जा यहाँ पे, सुबह चली जियो। उसने बोला नहीं यार, सुबह नहीं, मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो तो बस ऐसे हो गया था वो तो। उसने तो लाइटली लिया उसने वो सब चीज़ें, राहुल ने। तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो अपने फ्रेंड को बाइक पे बैठाता है, और अपने भाई फ्रेंड को उसके घर छोड़ के बाइक से फिर आने लग जाता है। रास्ता तो एक ही होता है हर जगह, और जो घर आने का उसका रास्ता था वो रास्ता तो वही है, कोई दूसरे रास्ते से तो आ नहीं सकता। तो वो आता है आता है आता है, पर भाई जैसे ही वो फ्लाईओवर आता है ना, तो उसे जैसे फ्लाईओवर आता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि उसके साथ उसी फ्लाईओवर पे उस दिन जो किस्सा हुआ था, तो उसी फ्लाईओवर पे हुआ था। तो उसे, उसको देख के थोड़ा सा उसे डर सा लग गया उसमें, जो वो धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा ना, तो उसकी सांसें, जो उसकी सांसें थी वो बहुत तेज 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 थी। वो ठीक जैसे ऊपर पहुंचा तो उसे दिखा कि सामने, मतलब जिस साइड से वो चल रहा है, तो उसके दूसरी तरफ एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, एक लेडीज है वो मरी पड़ी है, खून से लथपथ, उसे ऐसा दिख रहा है, और लोग भी खड़े दिख रहे हैं उसको, मतलब एक सिनेरियो होता है ना वो क्रिएट सा हो रखा था वहाँ पे। बट उसको ये भी याद था कि इस पुल पे मेरे साथ उस दिन ऐसा हुआ था।
तो भाई वो ना वहाँ रुका, उसने बस एक झलक यूँ देखा और उसके बाद वो सीधा फ्लाईओवर को पार कर लिया उसने। और उसने फ्लाईओवर को नीचे पार करने के बाद उसने ऐसा महसूस किया कि नहीं यार, आज सब ठीक है, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि वो नॉर्मली चल पड़ता है। 1 किलोमीटर जाता आगे तो उसको दिखता है कि सामने मतलब एक गर्ल्स होती है, एक लड़की होती है, वो खड़ी होती है लड़की आगे, और उसको हाथ दे रही होती है आगे से, मतलब लिफ्ट लिफ्ट के लिए हाथ दे रही होती है। तो वो लड़की को देख के वो सारी चीज़ें भूल जाता है और उसे मतलब लिफ्ट दे देता है। लड़कों की आदत होती है, वो लड़की को मतलब लिफ्ट दे देता है। वो लड़की से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहती है कि मेरे को वहाँ जाना है। जो उसके घर के रास्ते में पड़ता था वहीं आगे जाना था उसको, काफ़ी आगे जाना था, 7-8 किलोमीटर जितना भी था, वहाँ जाना था उसको। तो उसने बोला कि ठीक है, ओके, आप बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो वो बैठ जाती है। तो वो जो लड़की होती है वो बैठती है, उसको वो भी वैसे ही बैठती है, सेम टू सेम वैसे ही बैठती है वो लड़की, जैसे वो लड़की बैठ जो पहले एंटिटी उसके साथ बैठी थी, उसी स्टाइल में, दोनों एक साइड लेडीज की तरह, एक साइड पैर करके, और एक हाथ वैसे उसके कंधे पर रख देती है। एक पल के लिए तो ना वो डर जाता है जब उसका स्टाइल होता है ना बैठने का, क्योंकि वो कहता है यार तो लड़की यार इस स्टाइल में, ऐसी स्टाइल में बैठ रही है। तो थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा फील होता है, पर फिर कहता है नॉर्मल यार क्या है, गर्ल्स है, लड़की है तो नॉर्मल लड़कियां ऐसी बैठती हैं, कंधे में हाथ रखी लेती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। वो चलता है चलता है चलता है, वो चलता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो पर ये है कि वो पूरे रास्ते में मतलब वो भी लड़का भी बात नहीं करता और वो लड़की भी बात नहीं करती है, वो ऐसे ही नॉर्मली बस चल रहे होते हैं। तो आगे चलते चलते राहुल नोट करता है, एक चीज़ नोट करता है राहुल रोड पे चलते हुए, कि यार लोग उसे देख रहे हैं, जो बाइकों पे चल रहे हैं, जो कार पे देख रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं। और उसे मतलब अटपटा सा लग रहा है, अजीब भी लग रहा है कि यार ये सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे, मतलब हमारी तरफ देख रहे हैं। फिर वो सोचता है, मतलब फिर वो उसके माइंड में आता है यार पीछे लड़की बैठी है, लड़की बैठी है मेरे साथ, इसलिए देख रहे होंगे लड़की को देख रहे होंगे सारे। फिर थोड़ा आगे चलता है तो उसे फील होता है कि यार कुछ लोग हैं कि जो चलते चलते मतलब कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब राहुल को की तरफ देख के कुछ बोल रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है आज, यार ये मेरी तरफ क्या इशारा कर रहे हैं, मतलब क्या इशारा कर रहे हैं मेरी तरफ ये। वो चलता रहता है, ऐसे चलते चलते 5-6 किलोमीटर चल जाता है। जैसे रेड लाइट होती है तो राहुल रेड लाइट पर रुक जाता है। तो एक कार वाला होता है, जो वो कार वाला आके सीधा राहुल के बगल में अपनी कार लगा देता है, और अपने जो कार होता है उसके शीशे से बाहर निकाल के बोलता है, मुंडी निकाल के बोलता है कि यार तेरे भाई तुम्हारे पीछे कौन बैठा है। वो कहता है कौन बैठा है, कह रहा लड़की बैठी है, क्यों क्या हो गया। कह रहा भाई जरा एक बार पीछे मुड़ के तो देख ले। भाई जैसे उसने ऐसा बोला तो राहुल के मतलब वो मतलब अजीब सा हो गया उसको, मतलब डर एक होता है ना कि यार कोई ऐसा बोला कि तेरा अपने पीछे तो एक बार मुड़ के देख, वो भी सुनसान रोड पे। वो भाई ऐसे करके पीछे देखता है, मतलब यूं जिधर उस लड़की ने हाथ रखा था उधर ही देखता है। तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसको मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और दहशत के मारे उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो यूं पीछे मुड़ता तो उसे दिखता है कि वो पीछे जो लड़की का चेहरा होता है वो बिल्कुल खून से लथपथ, खून फूटा हुआ चेहरा और खून निकल रहा हुआ, और दांत दिख रहे हैं, और उसके मतलब पूरा जो उसने जो पीछे जो वो एंटिटी बैठी थी, वो उसने पीछे ना उसके ना पूरे उस जो कंधा था उसका, उसके कंधे को मतलब पूरे पर उसमें दांत गड़ा रखे थे और उसको चबा रहे थे। और राहुल को ये सब चीज़ें फील नहीं हो रही थी। भाई राहुल ने यूं उसको मतलब जब देखा, और उसने देखा कि मेरा कंधा, और उसके बाद उसकी बाइक नीचे गिर गई, वो भी नीचे गिर गया, और जो एंटिटी थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लोगों ने साफ साफ उस चीज़ को देखा है कि यार वो एंटिटी कहाँ चलेगी जो उसके पीछे बैठी थी, और बंदा बेहोश हो गया है। वो राहुल टोटली वहाँ पे बेहोश हो गया। उन्होंने उसको उठाया, उसको साइड में बाइक मतलब साइड में ले गए, रोड के साइड में, उसे पानी मारा उसके मुंह पे। कुछ देर बाद वो 2-3 मिनट बाद वो होश में आया। जब वो होश में आया है राहुल, जब वो खड़ा हुआ तो जिस कंधे पे वो जो एंटिटी बैठी थी, वो उसने उसके जहाँ दांत गड़ा रखे थे जिस कंधे के ऊपर राइट साइड में, वो कंधा
और वो हाथ राहुल ने उठा ही नहीं पाया, और राहुल वो हाथ को, उस हाथ को बिल्कुल मतलब हिला नहीं पा रहा था उसका, मतलब ऐसा हो गया था एक तरफा हाथ उसका, मतलब टेढ़ा हो गया उसका, वो कंधा ही टेढ़ा हो गया। इतना मतलब उसका जो असर था, जो उसको चबा रही थी, उसके कंधे को चबा रही थी, उसका जो असर था उसके से उसके वो ठीक ही नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि उसमें मतलब एक आधा लड़के और थे जो, तो उन लड़कों ने क्या करा कि उन लड़कों ने उस बंदे की बाइक भी ली, उस बंदे को अपने पीछे बैठा, एक ने उसको अपने पीछे बैठाया, दूसरे बंदे ने उसकी बाइक लेके उसको बोला तुम्हारा घर का आया, तो भाई उसको उसके घर तक छोड़ के आए। जब वो घर आए तो घर आके उसकी मम्मी ने उनसे पूछा कि उसकी मम्मी को बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हुआ था आपके बेटे के साथ। तो उसकी मम्मी ने बोला यार ये तो ये पहले भी हो चुका है इसके साथ पहले भी कोई एक चुड़ैल बैठ के आई है, अब वो चुड़ैल है, भूतनी है, पिशाचिनी है, क्या है पता नहीं। तो क्या होता है कि वो तो उसको छोड़ के चले जाते हैं और वो जाके सीधा लेट जाता है। उसकी मम्मी फिर अपना मंदिर से अपना बबूत निकालती है, बबूती कहते हैं उसको, जो राख होती है वो मंत्रा कहीं से मंत्रा के लाई होती है सिद्धि पुरुषों से, तो वो जो होती है उसका टीका उका लगाती है और उसका मंत्र उंतर उसकी मम्मी पढ़ती है, क्योंकि उसकी मम्मी पे मैंने बताया था कि उसकी मम्मी को पे देवता वो भी आते हैं, देवता, और थोड़ा सा उसकी मम्मी का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, और जो ये शायद उसका ऑरा थोड़ा कमज़ोर था जिसकी वजह से उसको ये दिक्कत आ रही थी। राहुल कहता है कि यार मेरे को पता नहीं कब नींद आ गई, मुझे नहीं पता, पर मेरे को रात भर वही चेहरा मेरी आंखों में आता रहा, वही चेहरा मेरे को सपने में दिखता रहा पूरी रात, और बीच बीच में जब मेरी नींद खुलती तो मैं जोर से चिल्ला के उठ बैठता था। ऐसे करते करते सुबह हो गई, और वही उसके बाद फिर मुझे मेरा पूरा शरीर गर्म, बिल्कुल गर्म, बुखार, मेरे को 3-4 दिन तक मेरा बुखार उतरा ही नहीं है। धीरे 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 करके मैं फिर से नॉर्मल हुआ हूँ। उस इंसिडेंट के बाद राहुल अपनी मम्मी से कहता है कि यार मम्मी मेरे साथ ही मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, आप किससे पूछने जाओ ये क्या चक्कर है, वो कौन औरत है, वो कौन मतलब पिचासनी है, एंटिटी कौन सी क्या है जो मेरे साथ मतलब रोज़ मेरी बाइक पे बैठ के आ जाती है, मतलब उससे मेरा क्या कनेक्शन है, क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत परेशान था। तो उसकी मम्मी ने भी इधर उधर पूछा, और कुछ टाइम तक इधर उधर पूछा, लोगों ने बताया इधर उधर, पर कुछ ऐसे करते करते बात आई गई हो गई फिर दोबारा से। क्योंकि ऐसा होता है कि ना कि जैसे कि आपको कोई दिक्कत आ रही है और 2-3 दिन वो चीज़ें नहीं हुई तुम्हारे साथ, तो वो चीज़ें फिर ऐसा लगता है कोई बात नहीं, नॉर्मल है यार, चलो आज हो गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, फिर ऐसे करते करते 10 दिन निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल हो गया। राहुल फिर ऑफिस आने जाने लग गया, और राहुल ने अपने ऑफिस में भी लोगों को बताया, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया था कि ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ है, बट उसका कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि हाँ यार ऐसे हो सकता है, वो कह रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि कोई भी आके बाइक पे मतलब ऐसे बैठ जाए। ऐसा होता है जिसके साथ ये सब चीज़ें नहीं हुई होती हैं, तो उनको इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं होता है, जिसके साथ हुई होती हैं वही जानता है कि यार वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकला है। तो ऐसे करते करते नॉर्मली सब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो राहुल का ऑफिस स्टाफ होता है, लड़के होते हैं, लड़के लड़के होते हैं, तो उन्होंने पार्टी की होगी कि यार चलो पार्टी करते हैं, चिकन शराब वराब सब कुछ रखा हुआ था उन्होंने उसमें। और ऐसा होता है कि चिकन और शराब पे ना एंटिटी ना ज़्यादा वो करती है, जल्दी आती है, क्योंकि जो एंटिटी होती है वो मांस ही खाना ज़्यादा पसंद करती है, और दारू ऐसी चीज़ों पे आती है वो। तो क्या होता है कि राहुल भी जाता है, क्योंकि उसी के फ्रेंड है, तो वो भी जाता है उस पार्टी। राहुल ने मेरे को बताया कि उस दिन मैं पार्टी में गया हूँ, हमारी पार्टी स्टार्ट हुई थी 10 बजे से, 10 बजे से हमने पीना खाना शुरू करा, पीते खाते खाते हमको रात के 1 बज गया, और 1 बजने के बाद जैसे ही हम सब, वो उसने मेरे को बताया कि जैसे हम सब रूम में बैठे हुए हैं, रूम में बैठ के सब एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जो सामने उनकी खिड़की थी, उस फ्लैट की जो खिड़की थी, खिड़की पे कोई यूं आ रहा है यूं जा रहा है, एक शैडो टाइप का होता है जैसे ना, कि शैडो यूं जा रहा है, यूं शैडो यूं आ रहा है। तो राहुल की नज़रें बस मतलब उस खिड़की पे ही थी, वो खा भी रहा है पी भी रहा है, पर उस खिड़की पे ही वो शैडो, और उसको दिख भी रहा है कि शैडो का जो एक होता है कि जैसे मर्द है कोई, तो उसका शरीर थोड़ा भरा भरा दिखेगा, और जो लड़की की शैडो है वो अलग ही दिखती है। वो अपने फ्रेंड से बोलता है यार तुम्हारी खिड़की में यार काफ़ी देर से देख रहा हूँ ना शैडो जा रही है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं वो देखते हैं, वहाँ कुछ नहीं। उसके फ्रेंड कहते हैं यार तो पागल है क्या, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है यार। तो उसका फ्रेंड क्या करता है कि उसके फ्रेंड खिड़की मतलब उसके जो फ्रेंड होते हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर दरवाजे से बाहर जाते हैं और वहाँ से देखते हैं
बालकोनी में देखते हैं, चेक करते हैं, कह रहे यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। वो कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है यार। फिर उसके बाद वो फिर नॉर्मली सब खाने पीने लग जाते हैं। एकदम से क्या होता है कि राहुल को ना, राहुल कहता है कि मैं जरा टॉयलेट करके आ रहा हूँ। राहुल टॉयलेट में जाता है, टॉयलेट में जाके कुछ देर टॉयलेट में रहता है। जैसे टॉयलेट से कुछ देर टाइम बाद उसकी ना चीख निकलती है, जोर से चीखता हो। ये उसके फ्रेंड्स होते हैं भाई, सब भाग भाग के जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं कि वो बोलते हैं राहुल 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 क्या हो गया राहुल, गेट खोल गेट खोल गेट खोल। 1 मिनट तक कोई गेट नहीं खोलता, ना से अंदर से कोई आवाज़। जो एक बार बस चीख मारी थी उसने, वो चीख मारने के बाद उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, 1 मिनट तक कुछ नहीं। और जब उसने गेट खोला ना, तो जैसे राहुल गया था वैसे राहुल बाहर नहीं आया। राहुल के मतलब हाव चेंज थे, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज था, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, उसकी आंखें मतलब ऊपर की तरफ को हो रही थी, ऊपर की तरफ को। और वो यूँ आया और सब उसको देख रहे कि इसको क्या हो गया, इसे क्या हो गया। वो चुपचाप से आके बैठ गया, और बैठ गया उन सबके साथ बैठ गया, सब बातें कर रहे हैं, वो चुपचाप राहुल चुपचाप है और बस केवल उठा के खाया जा रहा है, चिकन खाया जा रहा है, चिकन खाया जा रहा है। और जब राहुल आया था तो चिकन जैसे एक खा रहा है, थोड़ा सा पी रहा है, थोड़ा खा रहा है, तो ऐसे चलता है। जब उसके बाद जब वो चीख मारे थे बाथरूम से आने के बाद, भाई वो उसने 2 मिनट लगाए, सारा चिकन खा गया वो। उनने बोला राहुल तुझे क्या हो गया, पागल हो गया क्या, तूने सारा खा लिया, हम क्या खाएंगे। उसने बोला करो और लाओ और लाओ और लाओ। उन्होंने बोला और लाओ, और उसकी आवाज़ मतलब चेंज थी। उन्होंने बोला भाई तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया क्या। और राहुल ने एकदम से गुस्से में बोला चिकन चाहिए मुझे, जल्दी से लाओ चिकन, चिकन चाहिए। मतलब बदली आवाज में बोला उसने बिल्कुल एकदम से, और सारे के सारे डर के मारे उनके बुरा हाल हो गया। और उसके बाद उसकी जो हरकतें थी वियर्ड हो गई कि वो कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, कभी ये कर रहा, कभी वो कर रहा है। वो कह रहे यार इसको क्या हो गया। फिर उनको ऐसा फील हुआ, फिर उसे एक दूसरे फ्रेंड ने बताया भाई इसके साथ एक बार ये जो बताता है कि मेरे साथ बाइक पे बैठ के आती है, एक लड़की आती थी, ये है वो है, वो जो चुड़ैल आती थी, उसके बारे में। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यार सच्ची बोलता है, भाई इसके घर में फ़ोन कर लो। उन्होंने कहा भाई फ़ोन क्या करेंगे, उसकी तो मम्मी है घर में और उसका भाई है, फिर इसको छोड़ने जाना पड़ेगा। तो भाई जैसे तैसे करके वो लड़के उसको उसके घर तक छोड़ने गए। और वो जब घर में गया, उसकी माँ ने देखा उसको, फिर उसकी माँ ने उसको उसके सर पे हाथ रखा अपना, और दे मतलब एक ऐसे करके सर पे हाथ रख के ऐसे पकड़ के, पता नहीं क्या मंत्र उंतर पड़े होंगे। मंत्र उंतर पढ़ने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल काबू में हुआ। तो उसकी मम्मी को उस दिन ये फील हो गया कि यार कि नहीं यार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसको कहीं ना कहीं तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो यार मेरे बेटे को दिक्कत आ जाएगी। मेरे को मजाक सोच रही थी पर ये तो नहीं, ये डेंजर है। तो उसकी मम्मी अगले दिन, उस मम्मी ने इधर उधर पता करा, और उनके यहाँ पे एक तांत्रिक थे, एक तांत्रिक बाबा थे, उनके पास उसको लेके गए। जब उसके तांत्रिक बाबा ने उसको देखा तो तांत्रिक बाबा सारी मतलब उसकी बातें समझ गए कि यार इसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उन्होंने उसके मुंह पे उनके पास जो तांत्रिक है उनके पास एक लोटा होता है, लोटे में जल होता है, उन्हें जल उसके मुंह पे जैसे मारा तो उसकी आवाज़ बिल्कुल एक लेडीज़ की तरह, राहुल एक मर्द है, उसकी आवाज़ बिल्कुल एक लेडीज़ की तरह आने लग गई कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरा है। उसकी मम्मी ने जब ये सुना तो उसकी मम्मी मतलब रोने लग गई कि मतलब ये मेरे बेटे को ले कैसे बोल रही है, ये मेरे बेटे को लेके जाएगी क्या। तो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने कहा कि यार तुम डरो मत, तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूँ यहाँ पे। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने उससे बोला तुझे क्या चाहिए बता, क्या चाहिए तुझे, इसको छोड़ के चली जा, नहीं तो तेरे को पता है कि मैं तेरा साथ क्या कर सकता हूँ। तो जो वो एंटिटी थी उसने बोला अच्छा तू मेरा बिगाड़ेगा, तू मेरा बिगाड़ेगा, कह रही मैं इसे लेके जाऊंगी अपने साथ, मैं इससे प्यार करती हूँ। जिस दिन से मैं इसके साथ पहली बार बाइक में बैठी थी इसके बाइक के पीछे, तब से मैं इससे प्यार करती हूँ, तो मैं इसे पसंद करती हूँ, मैं इसे लेके जाऊंगी अपने साथ, तो मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा अच्छा। तांत्रिक बाबा ने उसके बाद मंत्र उंतर पढ़े, उसका उतारा करा। उतारा करने के बाद उसने बोला कि अगर तू इसको छोड़ के नहीं गई तो मैं तेरे को यहीं कैद कर लूँगा अपने पास, यहीं पे।
जो इतनी, तांत्रिक बाबा ने कहा जितनी आत्माएं दिख रही है ना, मैं ये सब जो मैंने कैद कर रखी है, बुरी आत्माएं, इन्हीं के साथ कैद कर दूंगा। तो ये सुनते ही वो जो एंटिटी थी वो रोने लग गई, और वो रो रो के कह रही कि मुझे इसे ले जाने दो प्लीज, मुझे इसे ले जाने दो, मैं इसको अच्छा मानती हूँ, मुझे इसे ले जाने दो। कह रहे किसी ने मेरी मदद नहीं की थी उस दिन। तो वो कहता कि मतलब तांत्रिक बाबा कहते हैं क्यों, क्या हुआ था तेरे साथ। एंटिटी ने बोला कि जिस फ्लाईओवर पे उस दिन मैं इसके साथ बैठी थी, उसी फ्लाईओवर पे मेरी मौत हुई थी। मैं और मेरा पति अपनी बाइक से आ रहे थे, हमारा बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ और मैं तो मर गई, पर मेरा पति बच गया। और मेरा पति तो बच गया, और मेरे पति ने क्या करा कि मेरे पति ने अपने वापस जब मतलब घर गया, उससे मेरा वैसे तो सब कुछ कर दिया, और उसके बाद घर जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद उसने अपने घर को पूरी तरह से किलवा दिया, मतलब मंत्र वंत्र पढ़ के अपने किसी तांत्रिक से, कि मैं उस घर में एंटर ना कर सकूं। और मैं तब से ऐसे भटक रही हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर तेरे बच्चे हैं, तेरे पति ने ऐसा करा, कुछ भी करा, तो तू इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है, इस लड़के को क्यों परेशान कर रही है। वो कह रही कि मेरा कोई नहीं है, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। तो बाबा ने उससे बोला कि बस अब मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, इसके शरीर से चली जा, नहीं तो बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने मेरे को, उसने भी जो भी चीज़ें, जो एंटिटीज़ होती हैं वो चीज़ें मांगती हैं अपने लिए, या मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे क्या कहते हैं उसे। उसने बोला कि मेरे को क्या बताया था, राहुल ने मेरे को बताया था कि, राहुल ने मेरे को बताया कि, क्योंकि राहुल को भी उसकी मम्मी ने बताया कि राहुल, क्योंकि बोल तो राहुल ही रहा था ना, एंटिटी उसके अंदर से बोल रही थी। तो राहुल ने बताया कि उस एंटिटी ने बोला कि मुझे पूरा 16 श्रृंगार दे दो, और मेरे को मतलब जाके जैसे मतलब गंगा नदी, गंगा जमुना है शायद, हाँ यहाँ जमुना है। तो उसने बोला कि जमुना के किनारे मतलब उनमें वहाँ पे करके उसे बहा दो, तो मैं छोड़ के चली जाऊँगी मुझे। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। तो भाई उसकी मम्मी उसके सारे जो भी मतलब क्रियाएं होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सारे करती हैं। करने के बाद आज की डेट में राहुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राहुल आज, और मतलब अभी जॉब कर रहा है। आज से उसको 3.5 साल हो गए हैं, तब से जो जो ये केस हुआ था उसके बाद 3.5 साल हो गए। ना उसको वो लड़की सपने में दिखती है, ना उसको वो बाइक पे दिखती है, मतलब बाइक पे बैठती है उसके साथ। जैसे वो वहाँ से बाइक से, वो अभी भी आता है उस रास्ते, रात को उसको जाना पड़ता है, उसकी ब्रांच है वहाँ पे, आता जाता है। और उसके साथ मतलब कोई भी किस्सा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल की जो रियल स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई है आज। तो ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को यार ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब कर देना है। तो दोस्तों, जैसे राहुल की आपको मैंने रियल स्टोरी सुनाई है, ऐसी रियल स्टोरियाँ मेरे पास और भी हैं, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है और स्टोरी मेरे पास है और भी है मेरे पास। क्योंकि मैं लोगों से, मेरे को जो हॉरर कंटेंट होते हैं, हॉरर के बारे में बातें करना मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को काफ़ी लोगों से अपने पुराने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी मुझे स्टोरी सुना रखी है, मेरे फ्रेंड्स जो आते हैं उन्होंने भी अपने यहाँ की स्टोरी सुना रखी है। तो मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ में मैं आपके साथ तो शेयर करूँगा सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली स्टोरी में।